गुरुजी, मैं पिछले 5 वर्षों से गांव में निःशुल्क कुश्ती अखाड़ा चला रहा हूं और बच्चों को खेल की भावना से नशे से दूर और ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाने की कोशिश करता हूं। गुरुजी, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे बच्चों को राष्ट्रभक्ति और खेल भावना को बढ़ा सकूं उनके अंदर ऐसा। हाँ, इसमें ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए या किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे। अब समय बदल गया, इसलिए अब तो पैंट शर्ट दिखाई देती है, जांग और भुजा तो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बाल्यावस्था से मोबाइल और कुसंग तो उनके अंदर संयम रह नहीं गया। तो बिना ब्रह्मचर्य के ये कोई भी मार्ग हो, पुष्ट होना बड़ा कठिन है। तो ये तो बहुत धन्यवाद का विषय है कि आप उनको बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में बताएं। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक, अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा, क्योंकि इच्छाओं का दमन होता है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल होती है ना मेहनत से, तो इच्छाओं का दमन होता है। और जब ऐसे ही खाते हैं इधर उधर का भोजन और कोई व्यायाम नहीं, तो इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो ऐसा बहुत सुंदर है, आप नवीन बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीजिए। और परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है, दूसरों का उपकार करना। ऐसा ही पुरुष राष्ट्र सेवक और समाज सेवक होगा, परोपकार जो करना सीख जाए। आज अपने माता पिता की सेवा तो करते नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए कैसे भावना बने। सयाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार है, उनको छोड़ देते हैं। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं, क्योंकि साक्षात प्रभु उनके हृदय में बैठे हैं। उस समय वो असमर्थ है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर अपने माता पिता की सेवा करें तो राष्ट्र सेवा हो रही, क्योंकि वो राष्ट्र के एक सदस्य हैं, समाज के एक सदस्य हैं, परिवार के एक सदस्य हैं, और भगवान की भी सेवा हो रही, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो बहुत उत्तम बात है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। हमने देखा अपने पिता परिवार आदि को, कभी कोई निषिद्ध पदार्थ मतलब प्याज लहसुन का भी प्रवेश नहीं था, क्योंकि ऐसे कुल। तो जिन लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है कि मांस भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा, तो मैं प्रार्थना करता हूँ चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा। क्योंकि दूसरे की हिंसा करके अपने शरीर का पोषण करने वाला बलवान नहीं हो सकता। बलवान होता है दूसरे की रक्षा करके, अपने को कष्ट में रख करके, फिर वो महाबलवान होता है। कुछ दिन की बात है, इसके बाद फिर वो काम में नहीं आता शरीर। क्योंकि इस तरह से जो हम अधर्माचरण करेंगे, वो आगे जाके बुढ़ापे में शरीर ऐसा फैल जाएगा कि लघुशंका और सोच के लिए भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। फिर पहलवानी किस काम की, अगर हमें किसी और का सहयोग लेना पड़े। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और समाज सेवा। समाज सेवा में पशु पक्षी भी आते हैं। हमारे यहाँ पशु पक्षियों की भी पूजा की गई है, सब में भगवान की भावना की गई। आज जो हमारी समाज में मांस भक्षण चल गया है, चाहे तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए, आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहाँ का है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मावलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं, जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। तो हमें लगता है कि इससे हम बचें, दूसरे जीवों की हिंसा से बचें। अब हमारे पास उत्तर यही होगा, दूसरे जीवों की हिंसा से बचें, मदिरापान से बचें, व्यभिचार से बचें, माता पिता परिवार की सेवा की भावना रखें और व्यायाम आदि करके अपने शरीर को पुष्ट रखें, तो राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सब होगी।